हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसे आपको मालूम है, अतिथि शिक्षक 50% आरक्षण होने के बाद जो नॉन गेस्ट टीचर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से कि अतिथि शिक्षक आरक्षण 50% को तत्काल निरस्त किया जाए। यहाँ पर एक बात और निकल के सामने आ रही है कि जो राजपत्र जारी हुआ है उसमें एक प्रावधान दिया गया है कि योग्य अतिथि शिक्षक नहीं पाए जाते हैं तो आपके जो नॉन गेस्ट टीचर हैं उन्हें वहाँ पर मौका मिलेगा ज्वाइनिंग का। यानी कि 50% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है अतिथि शिक्षकों को, यदि वो नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ पर जो नॉन गेस्ट टीचर हैं उनसे वो पद भरे जाएंगे। तो चले राजपत्र पर देखते हैं हम। दोस्तों, ये जो राजपत्र है दिनांक 27 दिसंबर 2024 को जारी हुआ था, जिसमें जो आने वाली भर्ती है वर्ग 2, वर्ग 3 और आगे चल के वर्ग 1, उसमें ये 50% आरक्षण लागू कर दिया गया है अतिथि शिक्षकों के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों के 50% रिक्तियाँ ऐसी अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। 3 सत्र और 200 दिन जिन्होंने पूरे किए हैं वही मान्य होंगे। यहाँ पर आगे देखें दोस्तों, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पाने की स्थिति में रिक्त पदों के अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। यानी जो गेस्ट टीचर नहीं है उन द्वारा भरा जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि 70,000 गेस्ट टीचर वर्तमान में कार्यरत हैं और उनमें से अधिकांशतः वो अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिन पूरे कर लिए हैं। दोस्तों, तो क्या इतनी बड़ी संख्या के बाद भी अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त रह जाएंगे जो कि आरक्षण दिया गया है 50%? मुश्किल है। यदि कोई पासिंग मार्क भी लाएगा तब भी वो एक सीट ले जाएगा। दोस्तों, अब पासिंग मार्क से ही किसी के कम आ रहे हैं तब वो नॉन गेस्ट टीचर में सीटें जा सकती हैं, जिसकी उम्मीद बहुत कम है क्योंकि जो पोस्ट हैं वो ना के बराबर निकलती हैं। आप स्वयं देखें, वर्ग 2 में टोटल 10,000 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें भी आपके खेल, गायन, वादन व नृत्य शिक्षक शामिल हैं और प्राथमिक शिक्षक की भी खेल, गायन, वादन व नृत्य भी शामिल हैं। तो यहाँ पर इनमें ये जो है पद बटेंगे। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षक जो विषयवार शिक्षक हैं उनमें भी ये पद बटेंगे। यानी 10,000 टोटल पद हैं जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से जब बांटे जाएंगे तो हर सब्जेक्ट में बहुत कम पद रह जाएंगे और उसके बाद फिर रिजर्वेशन लागू होगा तो बहुत कम पद यहाँ पर दिखाई देंगे। यदि गेस्ट टीचर को 50% रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उस हिसाब से करीबन राजपत्र के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के 99,157 पद खाली हैं, जिसमें सीधी भर्ती में 50% पद भरे जाएंगे और 50% जो है प्रमोशन से भरे जाएंगे। ये राजपत्र में अपडेट किया गया है दोस्तों। यानी हम मान के चलें कि करीबन 1 लाख पद वर्ग 2 से खाली हैं राउंड फिगर में, तो 50,000 पद जो है वो वर्ग 2 की सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। यदि यहाँ पर 10,000 की जगह 50,000 पद आते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर अतिथि शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा, जो नॉन गेस्ट टीचर है उनको भी लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो पद है वो काफी खाली है, लेकिन दर्शाए सिर्फ 10,000 पद जाते हैं और वो सब्जेक्ट वाइज जब डिवाइड होंगे तो 100, 150, 200, 500 ऐसे पद निकल के आएंगे। उसमें किसको ज्वाइनिंग मिलेगी? क्या गेस्ट टीचर को मिलेगी, क्या नॉन गेस्ट टीचर को मिलेगी? क्योंकि गेस्ट टीचर भी 70,000 के करीब हैं और नॉन गेस्ट टीचर जो है वो भी काफी बड़ी संख्या में है दोस्तों, क्योंकि आवेदन काफी होते हैं नॉन गेस्ट टीचर की तरफ से। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था, अतिथि शिक्षक 50% आरक्षण के बाद कितने पद बचेंगे, और यहाँ पर जो है एक विश्लेषण किया गया है। इस वीडियो को जरूर देखें जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि किस वर्ग से कितने पद आएंगे। दोस्तों, तो यहाँ पर पद वृद्धि होना बहुत ही आवश्यक है, तभी दोस्तों सभी को लाभ मिल सकता है। धन्यवाद।